हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शुभम अरोड़ा फ्रॉम शुभ एजुकेशन एंड आई होप यू ऑल विल बी डूइंग फाइन। सो हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात करी थी सीट इंक्रीमेंट को लेकर, कितनी कितनी सीट इंक्रीज हो सकती हैं। और इसके अलावा हमने जाना था कि जो डीएनबी है या एनबी डिप्लोमा, उसमें कितना पोस्ट शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। ब्रांच वाइज हमने बात करी थी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फीस इंक्रीमेंट को लेकर। क्या अपडेट है फीस इंक्रीमेंट को लेकर, एक लेटेस्ट अपडेट भी है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट्स होंगे आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो है नीट पीजी लेटेस्ट अपडेट्स के नाम से, आप उसको सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स होते हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ होती हैं, सारी वहाँ पे अपडेट करती जाती हैं। ठीक है, तो उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं, 1-on-1 आप आके हमारे नोएडा वाले ऑफिस में आके आप मुझसे मिल सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं कि किस तरह से आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए, हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, मुझसे बात कर सकते हैं। कैसे चीज़ें मिल सकती हैं आपको, कि किस रैंक पे मिलेंगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। तो सारी चीज़ों को आप मेरे से पर्सनली आके मिल सकते हैं, हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। आप हमारे पैकेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज किए, हम आपको पैकेजेस शेयर कर देंगे। हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और टीम को कॉल कर सकते हैं या आप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे ब्रांचेस मुंबई में भी हैं, इसके अलावा बेंगलोर में भी है, चाहे तो वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। और जो चीज़ें हैं वो जान सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ें इस बार रहने वाली हैं, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है। तो सारी चीज़ें हम आपको करा के देंगे, काउंसलिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू द अंटिल यू गेट द कॉलेज। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग और पोस्ट एडमिशन प्रोसेस, जो भी होगा हमारी टीम आपको हेल्प करने वाली है। अगर आपका चाहे लो स्कोर भी है, एनआरए मैनेजमेंट कोटा के लिए भी जा रहे हैं, तो भी हमारी टीम आपकी हेल्प करने वाली है। कैसे कैसे चीज़ें आपको एनआरए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे बनेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा सीट्स में आपको कैसे आपको अप्रोच रखनी है। ठीक है, मॉब राउंड तक, अगर स्ट्रे वैकेंसी जाता है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो बात करते हैं फीस इंक्रीमेंट को लेकर। तो फीस इंक्रीमेंट 2022 में नहीं हो पाया था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है सेशन बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। उस वजह से जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ थी या स्टेट अथॉरिटीज़ थी जो फीस रेगुलेट करती हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिल पाया कि वो फीस वहाँ पे डिसाइड कर सकें। तो इसलिए हुआ क्या, 2021 की जो फीस थी उसी को सेम एज इट इज़ वहाँ पे 2022 में इम्पोज कर दिया गया। ठीक है, और कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। हालांकि कुछ स्टेट से, जैसे मध्य प्रदेश था, वहाँ पे हमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले थे, और भी कुछ स्टेट से जहाँ पे हमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले। लेकिन 2023 का सिनेरियो अलग होने वाला है। अभी जैसे कि आपको पता है एग्जाम हो चुका है, ठीक है, रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग को स्टार्ट होने में अभी 2 से 3 मंथ्स का अभी टाइम है। इसी की तरह जैसे हमारे पास टाइम है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए, उसी तरह से गवर्नमेंट पास भी टाइम है फीस को रेगुलेट करने के लिए। काफी टाइम है उनके पास, 2 से 3 महीने का, और फीसिस यहाँ पे इंक्रीज होती नजर आ सकती हैं। टाइम है और नोटिस भी आ रहे हैं स्टेट्स के बाद। उसी के बीच में बात करूं एक यूपी के बारे में, तो यूपी में कल यूपी की तरफ से एक नोटिस आया है कल, और उस नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि वहाँ पे कॉलेजेस से पूछा गया है कि आपकी जो इनकम है, ठीक है, जिस हिसाब से आपका एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, हॉस्पिटल से कितनी इनकम आ रही है, तो आप हमें चीजें भेजें और हम फिर डिसाइड करेंगे कि इस बार फीस कितनी रखनी है। एमबीबीएस के लिए भी सेम चीज है, बीडीएस, एमडी, एम और एमएस। ठीक है, तो सभी की फीस रेगुलेशन के लिए यहाँ पे कहा गया है। उनके सीए जितने भी हैं कॉलेजेस के, उनको सबको कहा गया कि आप ऑडिट बना के भेजें किस हिसाब के आपके एक्सपेंसेस हैं। बट जो कॉलेजेस ने अब तक शो किया हुआ वो यही शो किया हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो फीस इंक्रीमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फीस इंक्रीमेंट ही देखने को मिलेगा, आपको फीस रिड्यूस होती नजर नहीं आएंगी। ठीक है, फीस चेंजेस हमेशा, आप चाहे पिछले 10 साल का आप डेटा उठा ले, आपको फीस इंक्रीज होती नजर आएगी, कभी भी फीस रिड्यूस नहीं होती है। ठीक है, और कॉलेजेस हमेशा चाहते हैं उनको फीस ज्यादा ही मिले, ये तो एक फैक्ट वाली बात है। ठीक है, तो फीस रिड्यूस होने के तो चांसेस नहीं है, बट हाँ ये है कि कुछ कोर्सेज में वो फीस रिड्यूस की जा सकती है, बट वो हायर क्लिनिकल या मिडिल क्लिनिकल या लोअर के जैसे ऊपर सेगमेंट में हम देखते हैं, तो उनमें तो बिल्कुल यहाँ पे चांस नहीं है फीसिस कम होने का। हाँ, अगर एनएमसी बिल अप्लाई होता तो फीस और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे हम बात करें बिहार स्टेट के बारे में, तो बिहार में आपको पता है एनएमसी बिल पिछली बार विधानसभा में पास हो गया था, और अगर लेकिन जो कॉलेजेस से उन्होंने ऑब्जेक्शन करा, और ऑब्जेक्शन के चलते जो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था कि हाँ एनएमसी बिल अप्लाई नहीं होने वाला। इस बार भी एनएमसी बिल पे बहुत सारी बातें होने वाली हैं, कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। ठीक है, अगर एनएमसी बिल अप्लाई होता है बिहार स्टेट में, तो जो फीसिस है आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है, बट डबल तो नहीं, हाँ, बट इतना आपको जरूर एश्योर कर सकता हूँ, 30 to 40%, इवन इन सम कॉलेजेस यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 60% इन हाइक इन फीस। ठीक है, तो इतनी फीसेज आपको देखने को मिल सकती हैं। तो हमें देखना पड़ेगा क्या एनएमसी बिल इस बार बिहार में अप्लाई होता है नहीं होता। ठीक है, इसी तरह बात करें अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में, और मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा और कहूंगा कि जो यूपी की थी, जैसे यूपी में हाँ फीसेस चेंज के लिए है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब उसमें जैसे आप एनेस्थीसिया ले सकती हैं, एंटी जिनकी फीस बहुत ज्यादा, एनेस्थीसिया की फीस कम है, 14 लाख समवेयर फीस है कुछ कॉलेजेस में, तो वो फीस इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, बट हायर क्लिनिकल थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने को चेंज मिल सकता है, अराउंड 2 to 3 लाख का। ठीक है,
तो ये बात करी हमने यूपी की और बिहार की, ठीक है। इसी तरह अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में हमें फीस इंक्रीमेंट इस बार देखने को मिल सकती है। लास्ट ईयर भी मिली थी, ठीक है। राउंड हमें 10% चांसेस है कि यहाँ पे 10% फीस इंक्रीज होने के यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो मध्य प्रदेश में भी इस बार आपकी जो फीस है वो इंक्रीज हो सकती है। अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए पार्शियल ओपन है स्टेट, ठीक है, तो आप चाहे तो वहां के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पे। तो नेक्स्ट स्टेट्स आते हैं जैसे कि तेलंगाना। तेलंगाना ने भी अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को बोल दिया कि जो भी फीस बढ़ाना चाहते हैं वो अपने कोटेशंस भेजें, आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं फीस को, आप अपने जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो भेजें, उस हिसाब से हम फीस डिसाइड करेंगे। तो तेलंगाना में भी कहीं ना कहीं चीजें हैं जो वर्क ऑन कर रही हैं, और देखते हैं क्या चीजें वो निकल के आती हैं। हमें पता बाद में ही चलेगा जब जून में कुछ नोटिफिकेशन आता है, उससे पहले पहले जो सारे फीस स्ट्रक्चर है वो भी अपडेट हो जाएंगे और कितनी कितनी सीट इंक्रीज हुई है वो भी हमें पता लग जाएंगी, ठीक है। तो ये तो तेलंगाना के बाद में, और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट है वहां पे ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है। तो जो 23 लाख वाली फीस थी वो अभी 13 लाख पे आपको फीस पे मिल रहा है, ठीक है। तो वहां पे चांस नहीं है अभी कोई भी फीस हमें हाइक देखने के, ठीक है। फीस इंक्रीमेंट वहां पे तो कोई चांसेस नहीं नजर आ रहे। अब स्टेट है जैसे राजस्थान, तो राजस्थान में पहले इतनी फीसेज हाई हो रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी फीस हाइक होने के बाद भी जो फीसेज हैं वो हर साल बढ़ती हैं। लास्ट ईयर भी बढ़ी थी, इवन की जब काउंसलिंग डिले हो गई थी इतनी सारी, तब भी फीस बढ़ी, और इस साल भी वो फीस बढ़ने वाली है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं जनरली जो एक बिल्कुल जस्ट क्वालिफाई होते हैं या 350 से बिल्कुल बिलो हो गए, हाई क्लिनिकल की तरफ देते हैं, वो फीसेस हाई, जो उनका बजट अच्छा होता है तो वो ऐसे स्टूडेंट राजस्थान की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। उनके पास कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा होता है, और जिनका एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो एनआरआई डॉक्यूमेंट की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे राजस्थान ऐसा स्टेट है, तो वहाँ पे फीसेस बढ़ती हैं, और उनको कॉलेजेस को भी पता है, स्टेट को भी पता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी फीसेस हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज अच्छे नहीं है, वहाँ के कॉलेजेस भी काफी अच्छे हैं, ठीक है कॉलेजेस, और स्टूडेंट वहाँ के लिए भी अप्रोच करते हैं हर बार, तो वहाँ पे उनको भी एक मौका मिल जाता है फीस यहाँ पे बढ़ाने का, ठीक है। तो फीसेस राजस्थान में भी एक बार फिर से आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। कर्नाटका में काफी टाइम हो गया फीस हाइक नहीं हुई, सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि यूपी में जैसे 2022 में फीस इंपोज हुई थी जो लास्ट ईयर की थी 2021 की, इसी तरह से कर्नाटका में भी इस तरह से यहाँ पे देखा गया था, ठीक है। लेकिन कर्नाटका में भी चांस है कि इस बार फीस इंक्रीज आपको देखने को मिल सकती है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यूपी में 2022 में जो फीस इंपोज हुई थी 2021 वाली, इसी तरह से कर्नाटका में भी काफी टाइम से फीस इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं हमें देखने को मिला है। बट हाँ, अदर स्टेट कोटा की फीस ऑलरेडी हाई है, बट इस बार कुछ ना कुछ हमें चीजें चेंज होती नजर आ सकती है। कुछ प्राइवेट जो कॉलेज है वो डीम्ड में यहाँ पे कन्वर्ट होते नजर आ सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली हमारे पास जो चांसेस हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं फीस बढ़ने के कर्नाटका में, बट अदर स्टेट कोटा की फीस ऑलरेडी हाई है, वहां पे हमें चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी सेम सिनेरियो बनता नजर आ रहा है। उनके पास भी काफी टाइम है, अथॉरिटी से जो भी सोर्सेज से पता चला है कि वहां पे भी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को भेजा गया नोटिस और पूछा गया कि आप कितनी फीस यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं और क्यों बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो सारी चीजों पे वर्कआउट चल रहा है और चीजें देखते हैं क्या निकल के सामने आती हैं, ठीक है। तो आपके देखो इस चीज में आपको बताऊं कि जो फीसेज हैं जो आपने अपना हाई बजट एक सेट कर रखा है, तो हाई बजट आपका वो मिडिल बजट भी बन सकता है, ठीक है। तो आपने ये जो आपका मिडिल बजट है वो आपका एक लोअर बजट भी बन सकता है। तो आपने देखना है कि आप क्या अपने बजट में, जब आपका अगर हाई वाला बजट मिडिल बनता है तो क्या आप अपनी क्या आप उसके लिए जाना चाहेंगे, आप और बजट इंक्रीज करेंगे या अपने एक ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, नहीं तो आप अदर स्टेट की तरफ जाएंगे। कुछ स्टेट स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने स्टेट से स्टिक रहते हैं, नहीं जाना चाहते, या वो साउथ में नहीं जाना चाहते या साउथ वाले नॉर्थ में नहीं जाना चाहते, तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप अपनी फेवरेट ब्रांच चाहते हैं तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं चेंज करनी पड़ सकती है, आपको अपना बजट इंक्रीज करना पड़ सकता है। अगर बजट इंक्रीज नहीं कर सकते तो ब्रांच से कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। काउंसलिंग आप खुद भी करके भी कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, बट आपको देखना होगा काउंसलिंग किस तरह से आप कर रहे हैं। क्या आप जिस काउंसलिंग पे आप खुद कर रहे हैं, ठीक है, क्या आपको उससे कम फीस वाला भी मिल सकता है या आपको एक अच्छा कॉलेज में मिल सकता है, ये आपकी काउंसलिंग डिसाइड करने वाली है, ठीक है। इसके लिए आपको एक अच्छे काउंसलर की अप्रोच जरूर करनी चाहिए। आप किसी को भी हायर कर सकते हैं, हमें भी हायर कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको एक जरूर इसमें काउंसलिंग अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो काउंसलिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे होती नजर आ सकती है, क्योंकि सीट भी इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है, फीस भी इंक्रीमेंट हो रही है, तो काफी चीजें इस बार चेंज होने वाली हैं, और ठीक है, चीजें हमें यहाँ पे चेंज होती नजर आ सकती हैं। कुछ स्टेट्स जैसे यूपी जैसे स्टेट है, वहाँ पे जो कुछ अगर मैं डीम्ड कॉलेजेस के बारे में बात करूँ या इसके अलावा कुछ प्राइवेट जो कॉलेजेस है वहाँ पे फीस इंक्रीज होती नजर आई है, जिनके अभी तक अप्रूवल आ चुकी है, ठीक है। तो वहाँ पे सीट इंक्रीमेंट नजर आई है और वहाँ पे उनकी फीस है वो भी इंक्रीज हुई है, चाहे वो कुछ जीएसटी लगा के फीस इंक्रीज कर रहे हो या कुछ अदर टैक्सेस लगा के फीस वो इंक्रीज कर रहे हो, बट हाँ, फीस इंक्रीज हो रही है, ये फॉर श्योर है। उसके अलावा सीट इंक्रीमेंट भी हो रही है, वो भी फॉर श्योर है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अभी आपको देखने पड़ेगा कैसे आप वर्कआउट करते हैं, चीजों को समझते हैं, कैसे चीजें इस बार काम करेंगी, काउंसलिंग का क्या तरीका रहेगा आपका, सारी अप्रोच आपकी आपकी खुद पे इस बार रहने वाली है। तो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आपको
अच्छे से, ठीक है, फ्री माइंड होकर अपना काउंसलिंग करें, ठीक है, रिसर्च करें, पुराने डेटा उठाएं, क्या कैसी चीज़ें रह सकती हैं, उसके बाद ही कुछ चीज़ फाइनलाइज करें। तो ये थी अभी के लिए वीडियो। हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस आप ले सकते हैं, नंबर नीचे दिया, उस पर कॉल करके गूगल फॉर्म फिल कर दें, कोई क्वेरी या फिल कर दें, हमारी तरफ से आपको कॉल बैक कर लिया जाएगा, ठीक है। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे नोएडा वाले ऑफिस में आके मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट के साथ। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।